अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट स्टार्ट करना था चैप्टर 1 बाय बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इसमें इतना तो इम्पोर्टेंट इस पेज पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपने एक एटम की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, एटम की डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो। जैसे आपने नाइन्थ की बुक में आपने पढ़ी एटम की डेफिनेशन। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर। ठीक है, या दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, उसको हम एटम कहते हैं। इसके अलावा ये जो सारा आपका लिखा हुआ है ये इस पेज पे एमसीक्यूज़ के लिए आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1808, ठीक है, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन का लिखा हुआ है। ठीक है, कि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था। फिर इसके अलावा 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, फिर उसके बाद डेमोक्राटस का क्या काम था, ये सारा आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ीलियस ने क्या काम किया, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। उसके बाद एविडेंस ऑफ एलिमेंट कि एविडेंस क्या है एलिमेंट का। एविडेंस ये है कि जो एटम से उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ठीक है, उसकी क्लियर और एक एक्यूरेट इमेज नज़र आ गई थी। ठीक है, जो कि क्या है कि वेवलेंथ, जो विजिबल वेवलेंथ थी उसके क्या है उससे स्मॉलर था। ठीक है, ये आपने इसका एविडेंस, ये भी पेपर में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। ठीक है, मॉलिक्यूल की भी डेफिनेशन आपने जो 9th में की है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने 9th में की है वही आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि क्या है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है जिसमें एक होता है। ठीक है, एटम डाई एटॉमिक जिसमें क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। ये आपने ये पूरा 9th वाला ही करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जो मॉलिक्यूल, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल आर डेफिनेटली बिगर देन एटम। वाई, ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है वाई द साइज ऑफ, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें वाई द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डेफिनेटली बिगर दैन द एटम, के जो उसका साइज़ होता है वो उससे बिगर क्यों होता है। तो बिगर होने की क्या वजह है, दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैम एंड देयर शेप। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन अ ब्लड। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कर लें। इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल होता है ना उसका एटम से साइज़ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल एटम के साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। एटम तो जस्ट एक होता है ना। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे 2 एटम है तो उसका साइज़ क्या होगा, एटम से बड़ा होगा। उसके बाद आयन की डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ आयन, आयन जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता हो व्हाट इज़ कैट आयन एंड व्हाट इज़ एन आयन, जो आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, कैट आयन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके तो पीछे से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कैटायन कहते हैं। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन क्या है आयन की, इसके अलावा कैटायन की, एनायन की आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये आपने भी 9th वाला ही करना है। उसके बाद आ जाएगा मोलिकुलर आयन, ये भी आपने 9th वाला ही करना है। ठीक है, इसमें मोलिकुलर आयन में क्या है कि ऐसे मोलिक्यूल जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं। ठीक है, जैसे CH4 CO, ये भी आपने उधर से ही करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ये भी आपने 9 से डेफिनेशन करनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एलिमेंट का सब्सटेंस है अगर हम उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके लिखें। ठीक है, जो इसका यूनिट होता है वो MU होता है, जो कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, उसके बाद आइसोटॉप, आइसोटॉप की भी डेफिनेशन आपने जो 9th में पढ़ी है वही आपने लिखनी है। ठीक है, डिफाइन आइसोटॉप, आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें आपने वही कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 की एग्जांपल कर लें। जैसे कार्बन की 3 आइसोटॉप्स हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप, इसमें कि जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप हैं उनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। ठीक है, यानी कि उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जैसे रिलेटिव अबंडेंस में आप कर लें, जैसे 2 हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, एक जो है 99.985% है
जबकि दूसरे 0.015% है, ठीक है। यानी कि क्या है, ये इनका रिलेटिव अबंडेंस यानी कि दोनों 100 में से डिवाइड कर दे, जितने आइसोटॉप वो इतनी उसकी परसेंटेज पाई जाती है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको यहाँ तक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।